राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के हैरत वाले कारनामे सामने आने लगे हैं। पुलिस ने आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के घर छापेमारी की और राम मंदिर की दानपेटी भी बरामद की है। इसके अलावा क्या कुछ अब तक की तफ्तीश में सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दान पात्र पर लिखा है राम राज्य कोष, पेटी पर ताला जड़ा है और ऊपर लिखा है QR कोड। सब सामान्य लग रहा होगा, लेकिन जो सामान्य नहीं है वो इस दान पेटी की जगह। होनी तो ये पेटी रामलला के दरबार में थी, लेकिन एक योग केंद्र में मिली। उसी योग केंद्र में जिसमें आरोपी अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ रहता था। 28 जून को पुलिस ने इस योग केंद्र में छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस को बैंक के दस्तावेज भी मिले और मिली ये दान पेटी। अब इस पूरे छापेमारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ है इस रहस्यमयी दान पेटी का। इस साधना केंद्र के योगाचार्य का क्या कहना है, सुनिए। तो पिछले 10 साल पहले वो आया, तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग। तो गुरुजी के साथ रहे, गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको। अगर उसने अपराध किया है, अपराध साबित भी हो गया क्योंकि CCTV में आया, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यहाँ पर आया और उसने ऐसा किया, यहाँ इस सेंटर से उसका कोई लेना देना नहीं। हमें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज, अगर ऐसा होता तो हम लोग उसको उसी दिन धक्के मारकर बाहर निकाल देते। खुलासा हुआ है कि पुलिस ने इसी योग केंद्र से 5 लाख रुपए भी बरामद किए। अविनाश के घर से 14 लाख कैश मिला था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अविनाश के अलावा भी 8 आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसी बीच अब SIT को भी जांच के लिए 15 दिन की रिमांड मिली है। इन 15 दिनों में SIT गिरफ्तार आरोपियों के साथ साथ हर उस शख्स की हिस्ट्री खंगालेगी जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। 16 जून को SIT का गठन हुआ था, तब से अब तक हर दिन मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ ही सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं कि अगर CCTV बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। करोड़ों हिंदुओं की 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है। इस ट्रस्ट में अब किसी का ट्रस्ट नहीं, और जिनको इस पे बोलना चाहिए था सबसे पहले वो चुप है। दोषी कोई भी, उसे सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावना आहत हुई है। कुल मिलाकर अयोध्या में रामलला के दरबार में जो चढ़ावे की चोरी हुई, उससे सियासी हलकों में खूब बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले दिन से पूरे मामले पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अब जब विपक्ष इसके बाद भी मौका परस्ती की राजनीति कर रहा है, तो CM योगी ने उन्हें करारा जवाब दिया। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर सरकता दिन विधानसभा चुनाव के करीब जा रहा है और चुनाव से पहले ही राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। तो विपक्ष भला इससे कैसे चूक सकता है? खैर, सियासत से परे अब देखना होगा कि इस चोरी में और कितने लोग बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।